Listen to all. In the previous class, we discussed about the change of state. In this, we'll start the discussion regarding the expansion. तो हमने ये बात की थी कि everything is expand while the heat will be travel through it. जब भी किसी चीज़ को हीट मिलती है और वो चीज़ एक्सपैंड करती है, दैट इज़ द थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल मीन्स द हीट एंड एक्सपेंशन मीन्स उसका एक्सपैंड करना. और हर एक सब्सटेंस में एक्सपेंशन डिफरेंट होती है, लाइक अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होती है लिक्विड गैसेस में. द रीज़न इज़ दैट बिकॉज गैसेस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हीट मिलने से ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करता है. उससे कम एक्सपेंशन होती है लिक्विड में, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देयर इंटरमोलिक्यूल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट इज़ द लेस. कम स्पेस होने की वजह से लिक्विड में एक्सपेंशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू द गैसेस, बट in the liquid it will expand more as compared to the solid. The reason is that because the solid molecules are tightly packed, so it can be expand, but the negligible way means to say that their molecules will be vibrate on their mean position. So next thing is that there is some examples regarding that, like while लेइंग डाउन केबल इन वायर. जैसे हमारी वायर इलेक्ट्रिसिटी वायर केबल्स होती हैं, तो हीट मिलने से ये जैसे एक्सपैंड करती हैं, तो हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर में जब इसका हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो हर एक चीज़ एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से हमारी जो वायर्स हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं एंड इट विल बी बेंड. सिमिलरली होर्स कार्ट का एग्जांपल ले लिया, या रेलवे ट्रैक्स हो गए, उनमें भी एक्सपेंशन होती है, कुछ गैप बच जाता है उनमें. द रीज़न इज़ दैट बिकॉज एवरीथिंग इज़ एक्सपैंड ऑन हीटिंग. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ ये आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि एक आयरन की बॉल ली, उस आयरन की बॉल को एक बिफोर हीटिंग किया तो उस रिंग में से पास हो गई, लेकिन जब हीट करके उसको रिंग में से पास किया, इट कैन नॉट बी पासिस थ्रू. इट शोज़ दैट एवरीथिंग इज़ एक्सपैंड वाइल हीटिंग. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ टू शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विच इज़ एक्सपैंड. हर एक की एक्सपेंशन लिमिट जो है डिफरेंट होती है. जैसे यहाँ पे उन्होंने एक आयरन और एल्युमिनियम स्ट्रिप ली, जैसे जैसे इसको हीट मिली तो ये इसने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया. इसको हम बोलते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप. ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ना, ये हमारे आयरन प्रेस में यूज़ की जाती है. प्रेस में क्यों यूज़ की जाती है? जैसे कई बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि लाइट ऑन होना होती है ना हमारी प्रेस की साइड की रेड वाली, जब वो प्रेस हीट कर जाती है तो वो ऑटोमेटिकली लाइट बंद हो जाती है. द रीज़न इज़ दैट द बायोमेटालिक स्ट्रिप विल बी प्रेजेंट इन इट. जैसे जैसे वो हीट करता जाता है वो स्ट्रिप एक्सपैंड कर जाती है, मतलब कि बेंड कर जाती है, तो लाइट बंद हो जाती है. और फिर जब उसकी हीट थोड़ी कम हो जाती है, इट विल बी come back their position and light start glowing. Similarly next thing is that बेटा नेक्स्ट आपको वही एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं. नेक्स्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है? हीट 3 वेज में ट्रेवल करती है. फर्स्ट इज़ द कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ द कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ अ रेडिएशन. सबसे पहले मैं आपको कंडक्शन की एग्जांपल दूंगी. आपने ऑब्ज़र्व किया, जैसे यहाँ पे हम देखें तो कैंडल ऑन की है, उसके ऊपर एक मेटल की रोड रखी है. धीरे धीरे जैसे ये गर्म होता जाएगा तो हीट जो है इट विल बी ट्रेवल. लाइक जैसे हम कुकिंग के टाइम पे हमारी मदर्स जब कुकिंग करते हैं तो उन्होंने स्पून जो है उस बाउल के अंदर रखा हो, तो आफ्टर सम टाइम अगर हम अचानक से पीछे से जाके पकड़ लें तो वो पूरा स्पून गर्म हुआ होता है. तो दैट प्रोसेस इज़ द कंडक्शन. और सिमिलरली अगर कन्वेक्शन बताऊँ आपको क्या होता है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जब भी लाइक हमारे एयर कंडीशनर्स ले लो, एयर ब्लोअर्स ले लो, कि जहाँ पे हमने वो लगाया होता है पहले वहाँ से वो हीट करना स्टार्ट होता है. धीरे 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 वो पूरी कूलिंग या पूरी ब्लोइंग जो है हमारे रूम में फैल जाती है. दैट इज़ प्रोसेस इज़ नॉट द कन्वेक्शन. जैसे यहाँ पे है, इसको हीट करना स्टार्ट किया तो पहले इसकी बॉटम वाटर हीट होगा, धीरे 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 पूरा वाटर हीट अप होगा. दैट इज़ नॉन एज द कन्वेक्शन. सो कन्वेक्शन नेचुरली बेटा 2 प्रोसेसेस में होती है, दैट इज़ अ सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज. सी ब्रीज जो है वो डे टाइम पे होता है, क्योंकि लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है, बट वाटर जितना गर्म होने में टाइम लगाता है उतना कूल डाउन होने में भी टाइम लगाता है. अब हम कहते हैं कि गर्मियों में हम सीज के पास बैठना पसंद करते हैं. द रीज़न इज़ दैट कि उस टाइम पे कूल एयर जो है वो सी की तरफ से लैंड की तरफ को आती है,
लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सी ब्रीज। लेकिन नाइट टाइम पे क्या होता है, नाइट टाइम पे तो हम उसके पास बैठना पसंद नहीं करते। द रीज़न इज़ दैट उस टाइम पे जितनी जल्दी लैंड गर्म हुआ था उतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। लेकिन वाटर ने अगर गर्म होने में टाइम लगाया तो उसने कूल डाउन होने में भी टाइम लगाएगा। फिर इस वजह से उस टाइम पे जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ से सीज की तरफ जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। ओके, जब कूल एयर जो है वो सी से लैंड की तरफ आए तो सी ब्रीज, और जब कूल एयर लैंड से सी की तरफ जाए दैट इज़ द लैंड ब्रीज। ये देखो आपको एक्सपेरिमेंट दे दिया, लाइक वेंटिलेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एयर कंडीशनर। इन दिस वे इट विल बी ट्रेवल। ठीक है, और ये आपकी रेडिएशन है। रेडिएशन का